हेलो एवरीवन, दिस इज शकील सर। आज मैं आप लोगों को हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ये कुछ बेसिक्स है जिसे जानना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हैव, हैज इसके मायने होते हैं पास्ट है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ। हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे, मेनी पर्सन, प्लूरल प्लूरल के साथ किया जाता है। हैज का इस्तेमाल ही, एनीवन के साथ। हैड का इस्तेमाल हम इन सारे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव का मतलब होता है पास है और हैड का मतलब होता है पास था। आप कुछ स्ट्रक्चर में घुसते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे उतार लेंगे आप। इसके स्ट्रक्चर होते हैं असर्टिव। पहला वाक्य को हम लोग अफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोबाइल है। मेरे पास, तो मेरे पास के लिए क्या होगा? आई हैव अ मोबाइल। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल। ओके, इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव, then we'll have to use I don't have a mobile. मेरे पास एक मोबाइल नहीं है। अब इसको क्वेश्चन वर्ड बनाना है हमको। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। ये हम कहते हैं असर्टिव। दूसरा हो गया नेगेटिव। इससे पहले मैं कुछ समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का पढ़ाते हैं, क्या मेरे पास एक मोबाइल है? जो कि गलत है। क्या आपके पास एक मोबाइल है? As we know that
हम किसी से सवाल पूछते हैं, ना कि खुद से सवाल पूछते हैं। इसमें देखिए, ओके, मैं बता रहा था कोई भी इंसान अपने आप से सवाल नहीं पूछता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को कॉपीज मैंने देखा है, क्या मेरे पास एक मोबाइल है, इस तरह पढ़ाया जाता है। आप खुद ही सोचिए, क्या मेरे पास एक मोबाइल है, कोई इंसान अपने आप से पूछता है? उसको पूछा जाता है, पूछने का तरीका होता है जब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है। गिवन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, पहला व्यक्ति आई, दूसरा व्यक्ति यू। आई ने यू से पूछा, क्या आपके पास एक मोबाइल है? तो जो दूसरा व्यक्ति है या एक से अधिक जो भी रहेंगे वो रिप्लाई करेंगे यस एंड नो में, हाँ मेरे पास एक मोबाइल है, और नहीं मेरे पास एक मोबाइल नहीं है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह बनता है, क्या आपके पास एक मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? डू यू हैव अ मोबाइल? क्या आपके पास मोबाइल है? इसके आंसर दो आएंगे, यस या नो में। है तो यस, नहीं है तो नो। यस, आई हैव अ मोबाइल, और नहीं है तो नो, आई डोंट हैव अ मोबाइल। नहीं, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है। आप इसे उतार ले पॉज करके। अब मैं आपको हैज का इस्तेमाल बताता हूं। जैसा मैंने बताया था, हैज, ही, शी, इट, एनीवन, नेम, वन पर्सन, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लाइक उसके पास एक नया बाइक है। उसके पास एक नया बाइक है, ये बनेगा he has a new bike। इसके नेगेटिव जो बनाएंगे, he does not या doesn't कह सकते हैं शॉर्ट में, he doesn't have a new bike। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब इसको does not या doesn't बोलेंगे तो उसके साथ have इस्तेमाल करेंगे, has नहीं इस्तेमाल करेंगे। he doesn't have a new bike। अब क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगा, does he have a new bike। सवाल पूछा जा रहा है, क्या उसके पास एक नया बाइक है? क्या उसके पास एक नया बाइक है? आंसर, यस, he has a new bike। No, he doesn't have a new bike। Yes, he has a new bike। No, he doesn't have a new bike। ये हुआ हमारा have has का इस्तेमाल। अब कुछ थोड़े एडवांस देखते हैं जो विदेशों में बाहर के लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा एडवांस। ओके, आप इसे उतार लें। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। आई हैव गॉट अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव गॉट अ बाइक,
इससे पहले मैं समझा रहा था, मैं बता रहा था आई हैव अ बाइक। अब ये बोट कहां से आ गया? ये आप बस समझिए कि गेट का वर्ब टू गोट हुआ है, ये V2 इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, ये मॉडर्न इंग्लिश में, थोड़ा एडवांस इंग्लिश में, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक की जगह में आई हैव गॉट अ बाइक भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ बाइक, नेगेटिव बन जाएगा आई डोंट हैव गॉट अ बाइक। आई डोंट हैव गॉट अ बाइक। एक और एग्जांपल, आई होप ये आप लोग के लिए नया होगा। आई हैव गॉट अ फाइबर। सोचिए इसके माने क्या है? आई हैव गॉट अ फाइबर। सोच लिए? चलिए मैं बताता हूँ। आई हैव गॉट अ फाइबर, इसका मतलब होता है मेरे पास एक 5 रुपया का नोट है, मेरे पास 5 रुपया। फाइबर, टेनर, 10 रुपया, 10 रुपीज। ये दो वर्ड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, फाइबर एंड टेनर। ज्यादातर बाहर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर एंड टेनर। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गलत है, लेकिन ये सही है। आई हैव गॉट अ फाइबर, आई हैव गॉट अ टेनर। मेरे पास 5 रुपया, मेरे पास 10 रुपया। आप आई एम टेलिंग समथिंग, जब हम लोग कोई दुकान जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या आप मुझे 100 रुपया का चेन देंगे? ओके, बट इफ यू गो टू द अनदर प्लेस लाइक अमेरिका, अब्रॉड, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, वे लोग चेंज नहीं बोलते। चेंज का मतलब होता है चिल्लर पैसा। वहां पे इस्तेमाल किया जाता है कैन यू प्लीज गिव मी द लूज ऑफ 100 लूज। इफ आई यूज इन इंडिया कैन यू प्लीज गिव मी द लूज ऑफ 100, कोई नहीं समझेगा। इसी तरह कुछ एडवांस इंग्लिश है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप इसे उतार लें। अब मैं आप लोगों को हैड का इस्तेमाल सिखाने वाला हूं। हैड मतलब पास था, हैड। ओके, कुछ इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो देखें। पहला सेंटेंस एसेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, थर्ड वन इंट्रोगेटिव। एसेटिव सामान्य वाक्य जिसे हम लोग अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। नेगेटिव नकारात्मक नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। और इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल का इस्तेमाल किया जाता है, सवाल पूछने के लिए इंटर लिखाता है, इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, उसके पास एक कार था, उसके पास एक कार था। ओके, इसका ट्रांसलेट करेंगे, he had a car, उसके पास एक कार, he had a car। नेगेटिव जब इसको बनाएंगे, he did not have a car। अब जब इसमें हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, बहुत सारे जगह पे बताया जाता है he had no car, he had no a car, ये भी चलता है, he had not a car, ये भी सही है, he had not a car। बट थोड़ा सा ये एडवांस है और ज्यादातर इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस भी हम लोग इसको कह सकते हैं, he did not have a car, उसके पास कार नहीं था। अकॉर्डिंग टू पास्ट, जब इसमें क्वेश्चन हम बनाएंगे तो डिड बाहर निकल जाएगा।
डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार थी? आंसर में क्या आ जाएगा? यस ही हैड अ कार एंड नो ही डिड नॉट हैव अ कार। डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट नहीं, डिडंट। एक्चुअल उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो होता है डिड नॉट का, डिडंट, नॉट डिडंट। बहुत सारे अभी भी लोग बोलते हैं ना पीपुल, इट्स नॉट गुड, पीपुल नहीं, पीपल। जस्ट लाइक डिड नॉट को हम लोग कहेंगे डिडंट नहीं, डिडंट। मैंने बताया था पहला सेंटेंस एसर्टिव कहलाता है, दूसरा नेगेटिव, थर्ड वन इंट्रोगेटिव एंड इसके रिप्लाई यस नो। तो इसे आप याद रखेंगे और इसी से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टिकटॉक फॉलो कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल शकील सर 786। आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। जूम ऐप डाउनलोड करें और हमें कांटेक्ट करें। मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग घर बैठे जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9905748374। फिर से 9905748374। आप मुझे कांटेक्ट करें और ऑनलाइन क्लास घर बैठे कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की फुल कोर्स में दूंगा।